नमस्कार फ्रेंड्स। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं ना ही स्वस्थ हूँ और ना ही मस्त हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ तो मेरी पत्नी मेरे साथ रह रही थी, फिर भी उसके घर वाले दहेज उत्पीड़न और मानहानि का केस किए हुए मुकदमा चल रहा था। बार बार लोगों के समझाने पे, मेरे द्वारा समझाने पे पुष्पा बोली कि हाँ ठीक है, आपके साथ रह रही हूँ तो चल करके केस वापस ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे आई तो गेम खेल गई, मतलब बोल दी कि नमक रोटी खिलाते हैं। आज के ज़माने में कोई भिखारी भी रहेगा नमक रोटी नहीं खिलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे मुकदमा जब कैंसिल नहीं हुआ तो हमने कहा कि जाओ, जब सुलह हो जाएगा तो हमारे साथ रहना। तो नहीं गई, मेरे ही साथ आई और उसके घर वालों को बोले, उसके पापा को, तो वो भी कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद से गए तो उसको समझाया, नहीं समझी तो मैं वहाँ से रूम छोड़ दिया। 4-5 दिन मैं चला आया कहीं और। तो फ्रेंड्स, मैंने 4-5 दिन में मेरे पास एक दफ़ा फ़ोन की थी तो वो बोल रही थी कि कहाँ पे हैं, क्यों चले गए छोड़ कर के। ठीक है, तो मैंने कहा कि आए हैं कमाने के लिए, कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगा क्या। और ऊपर से केस भी चल रहा है तो पैसे ज़रूरत है ना, कमाएंगे नहीं तभी तो कैसे वहाँ पे वकील को हायर करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद फ़ोन रख दी। उसके बाद से फ्रेंड्स एक दिन और फ़ोन की, मकान मालिक किराया मांग रहे थे तो मेरे को पास फ़ोन की कि कब आएंगे और मतलब किराया देना है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाते हैं 2-3 दिन में। लेकिन आप ही लोग बताइए फ्रेंड्स कि 4-5 दिन में एक भी दफ़ा नहीं की कि आइए केस वापस ले लेते हैं। अच्छा आइए, अच्छे से रहा जाए, आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों चले गए छोड़ कर के, अच्छे से रहा जाए, अच्छे से जीवन यापन किया जाए। एक भी दफ़ा नहीं फ़ोन की कि आइए अच्छे से रहा जाए और चले आइए, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा एक भी दफ़ा नहीं फ़ोन की। तो फ्रेंड्स, अचानक से मैं गया उसके रूम पे तो देखा ये मोबाइल चला रही थी, चोरी चुप के मोबाइल ये चला रही थी। मैंने उस मोबाइल को लिया तो दे नहीं रही थी, उससे छीनने में मेरे को नाखून लगा दिए, यहाँ पे देख रहे हैं, और कॉलर का बटन ये सब तोड़ दी है। बहुत झगड़ा किए है, शोर शराबा किया इतना ज़्यादा, और तो और पुलिस भी बुला दी है, और जिसके चक्कर में चल रही है उसको भी बुला दी। तो फ्रेंड्स, वहाँ से हम किसी तरह से नंगे पाँव वहाँ से भागे, और ये मोबाइल को हमको प्रूफ के तौर पे रखना था, इसलिए इस मोबाइल के लिए मैं आया, नहीं तो अदरवाइज वहाँ सामना किया होता, सब कुछ बताया होता। मैंने सोचा कि चलो ये मोबाइल मेरे पास रहेगी, बाकी पुलिस तहकीकात करेगी तो मैं सब कुछ बताऊंगा डिटेल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं तो हमारे रूम पे पुष्पा नहीं रह रही है, ये दूसरे के रूम पे रह रही है, वहीं पे सो रही है, सब कुछ कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुलिस वाले फ़ोन किए थे, चौकी पे गई थी तो पुलिस वाले फ़ोन किए थे, इंस्पेक्टर सर फ़ोन किए थे कि क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो। मैंने कहा सर जी ये चोरी चुप के मोबाइल चला रही थी और ये पकड़ा गया, अगर वो सही रहती तो दे देती, कहती ले जाइए, क्या है इसमें, जो करना हम सही हूँ तो ले लीजिए, देख लीजिए, इसमें क्या रखा है यार। इस मोबाइल की कीमत का कोई वैल्यू नहीं है। बात है इससे बड़ा बड़ा मोबाइल मैं दिया हूँ, 22,000 का मोबाइल रूम पे रखा रहता था, मैं चला जाता था कहीं काम पे चाहे जो भी, तो वही वीडियो बनाती तो उसी के पास रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात यह है कि इतना उसके अंदर छल कपट था तभी ना ये मोबाइल छोड़ रही थी, और मेरे पास एविडेंस भी है, साक्ष्य भी है कि मोबाइल छोड़ रही थी, कितना झगड़ा की और कितना शोर शराबा की, ये सब कुछ हमारे पास डिटेल है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, तो थाने पे गई तो पुलिस वाले बोले कि मैंने बताया ऐसी सी बात है, तो पुलिस वाले उसको समझाए, बोले कि जाओ अच्छे से रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, और इसको भेज रहा हूँ घर। तो आप लोगों को बता दूं 2 दिन 2 रात हो गया, अभी तक रूम पे नहीं आई। पुलिस वाले भेजे रूम पे आने के लिए, फिर भी नहीं आई, दूसरे के रूम पे रह रही है और काम का बहाना बता करके। बताइए, जब काम कर रही हो दिन भर तो क्या ज़रूरत रहा था तुम्हें बात करने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात है, उसके चक्कर में हो, अगर इज्जतदार पत्नी रहती
तू हमारे बिना रह नहीं सकती थी और आती किसी तरह से घर पे या मायके में जाती, कंप्लेन करती और जो कुछ बातें हैं आपस आपस में सामंजस्य बना के रहा जाता। लेकिन तुम दूसरे के अंडर में हो, दूसरे के चक्कर में हो, इसलिए तुम्हें कोई परवाह नहीं है, ना फ़ोन कर रही हो मेरे पास और न ही हमारे साथ रहने की गुजारिश कर रही हो, विनती कर रही हो। तो फ्रेंड्स, ये हमें बर्बाद करना चाहती है, हमारी पत्नी जो पुष्पा है हमें बर्बाद करना चाहती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें मार्गनिर्देशन दीजिए और आप ही लोग हमारे गाइडलाइनर हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या करूं। बहुत तंग आ गया हूं इस पत्नी से, बताइए। मैं परेशान हूं उसके बिना कि आए अच्छे से रहे, लेकिन वो हमारे पास फ़ोन भी नहीं कर रहे कि आइए गलती हो गया, एहसास भी नहीं कर रही है गलती का कि चलिए गलती हो गया, अच्छा से रहा जाएगा, आइंदा से गलती नहीं होगा। और दूसरी बात है, अगर उसका चक्कर नहीं रहता तो हमारे पास ज़रूर फ़ोन करती, हमारे साथ रहती या हमारे रूम पे रहती। जब रूम लिए हैं, सब कुछ निर्वहन कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है किसी और के रूम पे जाकर सोने का? आप ही लोग बताइए, क्या ज़रूरत है? यही सब बात है फ्रेंड्स, बहुत दिक्कत में है ये दूसरे के। अब क्या बताऊँ, आप तो समझ गए होंगे। और हमारे रूम पे नहीं रह रही है, तो आप लोग मार्गनिर्देशन कीजिएगा कि क्या करूं, कैसे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा हताश निराश हूँ और ऊपर से तबीयत भी ख़राब है। क्या बताऊं फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में क्या करूं, कैसे हैंडल करूं ऐसे पत्नी के साथ, क्या करना चाहिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत तंग आ गया हूँ। अरे यार, अगर मैं नहीं अच्छा हूँ या ऐसा कुछ कोई दिक्कत परेशानी है तो भाई आ कर के पंचायत जुटाओ, अदरवाइज़ तुम अगर हमको छोड़ना चाहती हो तो तलाक ले लो। यही ना कोई कहेगा। रहना तो अच्छे से रहो और नहीं रहना है, दूसरे के चक्कर में रहना है तो जाओ उसी के पास। क्यों मुझे परेशान कर रही हो, क्यों मुझे बर्बाद कर रही हो, मेरी ज़िंदगी को खिलवाड़ बना के रखी हो। अगर दोस्तों मैं समझा होता कि मेरे साथ ऐसा कुछ घटना घटित होगा तो मैं कदापि लव मैरिज नहीं किया होता। क्या बताऊं, अब प्यार के चक्कर में आ गया। जिसके लिए मैंने इतना कुछ परित्याग किया, आज वही लड़की हमारा साथ नहीं दे रही है, परेशान कर रही है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा फ्रेंड्स, और आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा आप लोगों को बताते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।